राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर के मंदिर प्रशासन के असिस्टेंट गोपाल राव अयोध्या पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर के कई जानकारी दी है। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोपों के सवाल पर वो बसते नजर आए। देखिए, दोपहर को 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी लोगों को सूचना गई है। हमारी अपेक्षा है सब लोग आए। तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत से जान लेते हैं, आज बैठक होने जा रही है। मनमीत, सबकी निगाहें इस बैठक पर है। किन किन मुद्दों को लेकर के इन बैठक में चर्चा की जा सकती है? इस्तीफों के अलावा अगर बात करें तो इस्तीफों पर तो बात होगी ही, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? निशु, देखिए, निश्चित रूप से सबसे अहम बैठक है आज की। जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक होनी है उसमें प्रमुख मुद्दा तो इस्तीफा होगा ही। उसके साथ साथ जो है दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि रामलला के मंदिर में जो इस समय चोरी का प्रकरण जो सुर्खियों में है, अब उस दान प्रक्रिया में कैसे पारदर्शिता लाई जाए, ये सबसे अहम है। और इसके लिए अगर बैंक, जो SBI बैंक जो इस पूरे प्रकरण में रहा है, जिसने दान की जो गणना है उसको जमा करने की जो जिम्मेदारी थी उसको अगर सही ढंग से निर्वहन नहीं किया है, तो ऐसे में क्या SBI बैंक से करार को तोड़ा जा सकता है, दूसरों बैंकों से इस बारे में संपर्क किया जा सकता है, या निजी बैंकों से भी इस बारे में संपर्क किया जा सकता है, इस पे भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2025 और 26 में जो आय और व्यय का ब्यौरा क्या है, उस पे भी चर्चा हो सकती है। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं आज की डेट में अगर देखें इस पूरी बैठक में। और इस बैठक को अगर आप देखिए तो सबसे अहम बैठक मानी जा रही है। और अब तक जब से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गठन हुआ है, पहली बार राम जन्मभूमि परिसर में ये बैठक आहूत की जा रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बताते चलें आपको कि इस्तीफों पर तो बातचीत होगी ही, जवाबदेही भी तय की जाएगी। मनमीत, इस्तीफों पर बातचीत होगी और SIT की जो रिपोर्ट्स आएंगे उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन ये भी एजेंडे में है कि CO की नियुक्ति को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। तो क्या समझे कि ट्रस्ट के जो नियम है पहले से, क्या उस नियम के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी या फिर नियमों में बदलाव किए जाएंगे? क्या कहती है कानूनी प्रक्रियाएं? देखिए ये बहुत अहम सवाल है। अगर आप देखिए जिस तरीके से ट्रस्ट का जो नियम है उसमें कहीं भी CEO की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्योंकि जब से राम जन्मभूमि मंदिर दान प्रकरण सामने आया है उसके बाद से जो है व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां जरूर देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि इसमें CEO की, एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जा सके, जिससे पूरी जो व्यवस्था है वो पारदर्शी बनी रहे और उस पे जो कार्य हो सके, उस पे जो अगर देखिए तो व्यवस्था के रूप में जो कार्य होना चाहिए, व्यवस्थापक के रूप में जो कार्य होना चाहिए, वो सुचारू रूप से चल सके। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है CEO को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देखिए ये बहुत अहम बिंदु है। अभी तक अगर देखिए तो अभी तक सारी जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी, क्योंकि चंपत राय महासचिव के रूप में थे और वही निर्माण से लेकर दान से लेकर सारी प्रक्रिया को वो देखते थे। लेकिन ऐसे में जो बात सामने आ रही उसमें यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी देखी जाए, कैसे गणना में जो है कमियां रही हैं उसको दूर किया जाए, किस तरीके से गणना कक्ष की सुरक्षा की जाए, कितनी पारदर्शिता हो राम मंदिर की हर एक प्रक्रिया, उसके लिए जो है CEO की व्यवस्था यहाँ पर जरूरी है। और शायद इस विषय पे भी आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए चंपत राय को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और दे ही दिया है उन्होंने, इस पर भी बातचीत होगी। इनका जगह कौन लेगा, किस चेहरे पर विश्वास कर सकती है समिति? देखिए ये बहुत अहम सवाल है कि चंपत राय क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, फिर उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया तब भी वो मुकदमे में पूरे जुड़े रहे, और जब रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ तब भी वो हर एक चीज, हर एंगल से वो एक एक चीज पर ध्यान दे रहे थे और उससे जुड़े रहे। तो ऐसे में चंपत राय की उपयोगिता तो जरूर रही है राम मंदिर में, लेकिन अब चंपत राय अगर यहाँ से हटाए जाते हैं तो ऐसे में किस योग्य व्यक्ति को लाया जा सके जिसको रामलला के मंदिर के विषय में अच्छी जानकारी हो, आय व्यय से संबंधित, लेखा जोखा से संबंधित अच्छी जानकारी हो। तो ये सारी चीजें जो है मंथन का विषय है और आज इन सारी चीजों पर मंथन हो सकता है। सबसे अहम चीज है कि चंपत राय की जो उपयोगिता रही है रामलला के मंदिर को देखते हुए, इस पे भी आज चर्चा होनी है। और इस्तीफे के पहले उनसे इस अपने पक्ष के बारे में भी
बात होगी कि वो अपना पक्ष इस विषय में रखें और डॉक्टर अनिल मिश्र भी अपना इस विषय में पूरा पक्ष रखें सभी ट्रस्टियों के सामने। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा मनमीत, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।